नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। जैसे कि दिवाली को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शंकाएं हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली है या 1 नवंबर को। मैं भी खुद कई बार अपने ज्योतिषाचार्य जो अपने जानने वाले हैं वहाँ कॉल किए, कोई मुझे 31 तारीख बोल रहा है, कोई 1 तारीख बोल रहा है और इतनी कन्फ्यूजन है कि पूछिए मत। सुबह से इसी में हम लोग परेशान हैं। मैं ही क्या, पूरा भारत सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग भी इससे परेशान हैं कि दिवाली कब है। तो इसी सवालों को जवाब लेकर हमारे जो एक खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, जो कि शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, जिनको आप हमारे चैनल पहले भी देखते आए हैं। तो उनसे आज इस पर हम खास चर्चा करेंगे कि दिवाली आखिर कब है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे खास पैनलिस्ट देवू मिश्रा जी, जो हमारे खास पैनल में, और उनसे चर्चा करके जानेंगे कि दिवाली आखिर कब है। प्रदोष काल में लक्ष्मी, इंद्र, वरुण आदि का पूजन होता है, तो जब रात्रि में अमावस्या होती तभी भद्रकाली का पूजन हो सकता है। इसलिए 31 अक्टूबर को ही ये दोनों संयोग मिल रहे हैं। शाम को सूर्यास्त के समय ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि दीपावली जो है, जिसको लेके इतना कंफ्यूजन हो रहा है, दीपावली कौन से तारीख को है। वाजपेयी जी प्लीज बताइए कि दीपावली 31 को है या 1 तारीख को है। नहीं, दीपावली 31 अक्टूबर को ही है, और उसका कारण ये है कि 31 अक्टूबर को 3:12 से अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है। तो और प्रदोष काल में अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन दीपावली मनाई जाती है। चूंकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाती है। दूसरी बात, प्रदोष काल में लक्ष्मी, इंद्र, वरुण आदि का पूजन होता है, और दूसरा रात्रि में भद्रकाली का पूजन होता है दीपावली की रात्रि को। तो जब रात्रि में अमावस्या होती है तभी भद्रकाली का पूजन हो सकता है। इसलिए 31 अक्टूबर को ही ये दोनों संयोग मिल रहे हैं, और जबकि 1 नवंबर को ऐसा कोई संयोग मिल नहीं रहा। शाम को सूर्यास्त के समय ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। तो इस बात पे ये भी आता है कि अयोध्या में 1 नवंबर को दीपावली मनाया जा रहा है, तो ये कैसे है? जी, उन्होंने बदल लिया है। अभी बदल लिया उन्होंने? जी, आज अखबार में था कि 31 अक्टूबर को उन्होंने भी दीपावली मनाने का निश्चय किया है। इसी कारण से जो मेरी जानकारी, आज मैं नेट पर पढ़ रहा था, अभी किसी अखबार में वो लेख प्रकाशित हुआ है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं भी कहें तो इसके लिए ना तो कोई शंकराचार्य अधिकृत है, ना अयोध्या अधिकृत है। इसके लिए हमारे सनातन धर्म में 2 ग्रंथ हैं, एक निर्णय सिंधु, एक धर्म सिंधु। ये 2 ग्रंथ अधिकृत हैं, उनमें इस विषय में जो लिखा होगा वही मान्य होगा। अगर शंकराचार्य कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी उन्हीं ग्रंथों का प्रमाण देंगे, अगर अयोध्या में कोई कुछ कहना चाहेगा वो भी उन्हीं ग्रंथों का प्रमाण देगा। तो जो हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथ है, वो दोनों समर्थन कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर का ही। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि 1 नवंबर का भ्रम फिर क्यों पैदा हुआ है। बिल्कुल जी, ये भ्रम का कारण एक ये हो गया है कि स्थान भेद से दूसरे दिन अमावस्या 41 मिनट सूर्यास्त के बाद में कुछ पंचांगों में आ रही है। उससे एक हमारे यहाँ ग्रंथ है निर्णय सिंधु, निर्णय सिंधु में प्रमाण आता है तिथि तत्व का। तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि 1 घड़ी भी अमावस्या अधिक हो सूर्यास्त से तो परा ही ग्रहण करनी चाहिए, मतलब अगले दिन की अमावस्या ग्रहण करनी चाहिए, ये वहां लिखा हुआ है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त के तुरंत बाद रात्रि शुरू हो जाती है। वहां तिथि तत्व में लिखा है अगर 1 घड़ी भी रात्रि हो और अमावस्या मिलती हो तो उस दिन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहाँ निवेदन ये है कि सूर्यास्त 5:32 का है, ओके, और 6:16 तक अमावस्या है। इस हिसाब से 1 घड़ी समय मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो परंपरा पड़ी हुई है कि सूर्यास्त के तुरंत बाद से रात्रि नहीं शुरू होती, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक संध्या काल होता है। अच्छा। जिसमें दिन रात्रि में परिवर्तित हो रहा होता है।
तो इस 48 मिनट को हम संधिकाल कहते हैं। तो वो हो गया संधिकाल। उसके बाद केवल 19 मिनट मिलते हैं, जबकि एक घड़ी का समय होने के लिए 24 मिनट मिलने आवश्यक हैं। 24 मिनट नहीं मिल पाने के कारण तिथि तत्व विवेक में जो चर्चा आई है वो यहाँ ठीक नहीं बैठती है, वो यहाँ प्रासंगिक नहीं है। इसलिए 31 अक्टूबर का ही प्रासंगिक बनता है। मैं कल ही किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, अयोध्या के कोई राम मंदिर के ही कोई थे, और उनका कहना था कि 1 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे और 31 तारीख से ये शुरू हो रहा है। एक टाइम उन्होंने बताया था, कुछ 4 बजे का ऐसे कुछ टाइम दिया था उन्होंने, एंड उन्होंने बोला था कि 1 तारीख को शाम को 6 या 6:30 ऐसे कुछ टाइम दिया था उन्होंने, तब तक का है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, यार आपके पास कुछ हो जो जिससे आप इसको प्रूव कराना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, वो जो तिथि तत्व की चर्चा की वो प्रमाण ही है। आप कहें तो प्रमाण हम सामने रख भी सकते हैं। एक तो ये हमारे पास, इसमें हमने सारा डिटेल में लिखा हुआ है, ये है। और दूसरा तिथि तत्व विवेक में जो लिखा हुआ है उस चर्चा को भी हम सामने लाते हैं। वहां लिखा हुआ है दंडैक रजनी योगे दर्शा स्यात्तु परे हनि। रजनी योग अगर एक दंड अर्थात एक घड़ी 24 पल भी हो तो उसे अगले दिन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ 24 पल बन नहीं रहा, केवल 19 मिनट बन रहा है। अच्छा, यहाँ 24 मिनट नहीं बन रहा है, इसलिए एक घड़ी का प्रमाण घटित नहीं होता है और वो गलत है। धर्म सिंधु में इसी बात को लिखा हुआ है कि यदि ऐसी परिस्थिति हो तो अगले दिन ग्रहण किया जाता है। एवं दिनद्वये प्राप्तौ स्यातो परा, लेकिन पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा। लक्ष्मी पूजा के लिए पहले दिन ही स्वीकार की जाएगी, अगले दिन नहीं स्वीकार की जाएगी। ये धर्म सिंधु का प्रमाण है। और दूसरा कुछ ये हिंदी में भी लिखा हुआ, लक्ष्मी पूजा आज पहले दिन ही प्रदोष में अमावस्या के रहने पर पहली का ही ग्रहण करें। तो पहले दिन माने दूसरा दिन पड़ रहा है अमावस्या का 1 नवंबर और पहला दिन पड़ रहा है 31 अक्टूबर। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि लक्ष्मी पूजा आज के पहले ही प्रदोष में अमावस्या रहने पर पहली का ही ग्रहण करे। ये धर्म सिंधु का प्रमाण है। धर्म सिंधु अधिकृत ग्रंथ है। अगर कोई शंकराचार्य जी बोलना चाहेंगे वो भी धर्म सिंधु ही उन्हें भी देखना पड़ेगा। राम मंदिर का भी कोई बोलेगा तो वो भी अगर धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का प्रमाण देगा तभी प्रमाणित होगा। केवल राम मंदिर का है इसलिए प्रमाणित नहीं होगा। दूसरा यहाँ कुछ और प्रमाण है कि जिसमें लिखा हुआ है कि कार्तिकेतु विशेषेण अमावस्यायाम निषार्धके प्रति संवत्सरं कुर्यात् कालिकाया महोत्सवम। ये भविष्य पुराण का है कि जब रात्रि में अमावस्या हो तभी दीपावली मनाई जानी चाहिए। तस्याम संपूजे देवीम भोग मोक्ष प्रदायिनीम। इसी प्रकार से एक और धर्म सिंधु का प्रमाण है, प्रदोष व्यापिनी यत्र। सूर्यास्त के समय यदि अमावस्या हो उस दिन माने, और महानिशि चया भवेद, और अर्धरात्रि में हो कालिका पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी तदैव। उसी दिन मोक्षदायिनी कालिका की पूजा करें। और सबसे बड़ा प्रमाण धर्म सिंधु का ये है, वो मैं दिखा देता हूं। अर्धरात्रि महेशानी अमावस्या यदा भवेद। अगर आधी रात में अमावस्या हो और प्रदोष में हो तो चतुर्दशी युता ग्राह्या चामुंडा पूजने सदा। अर्धरात्रि में अमावस्या हो तो चतुर्दशी और अमावस्या जिस दिन हो उस दिन पूजा करनी चाहिए। अमावस्या खाली रात को ही होता है या नहीं? 24 घंटे होता है, दिन में भी हो सकता है, रात में हो सकता है। अब की भ्रम ये इसलिए पैदा हो रहा है कि 31 अक्टूबर को 3:12 से प्रारंभ होकर और 1 नवंबर को दोपहर में 5 बजे के आसपास पूरी हो रही है। चलिए, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। तो 31 अक्टूबर को ही दिवाली है। हाँ, दूसरी एक बात इसमें निवेदन कर देना चाह रहा हूं, केवल ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षित लोग बहुत कम हैं। तो शिक्षित लोगों की कमी के कारण
जो मेन शास्त्रीय प्रमाण होने चाहिए वो नहीं दिए जाते, इसलिए भ्रम पैदा हुआ। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के हर त्योहार 2-2 दिन मनाए जाने लगे, चिंता की बात है। और एक आश्चर्य की बात बताऊं, कल एक राष्ट्रीय चैनल पर इसी पर बहस चल रही थी, तो पंडित जी गरुड़ पुराण लेके आए थे प्रमाण देने के लिए, जबकि गरुड़ पुराण इसके लिए अधिकृत नहीं है, सामवेद लाए थे, उसमें इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कुछ मोटी मोटी किताबें दिखाएंगे तो सामने वाला आश्चर्य मानेगा, इसलिए 31 अक्टूबर ही सबको दीपावली मनाई जानी चाहिए, सब कोई मनावे। हमारी बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। धन्यवाद।